नमस्ते दोस्तों, आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह कहानी एक जवान लड़के और उसकी भाभी की है, जो सच्ची घटना पर आधारित है। एक दिन की बात, कार्तिक की भाभी रिया की कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, क्योंकि उनको कमर में लचक पड़ गई थी। कार्तिक ने रिया के बेडरूम में आया और बोला, चलिए भाभी, आप लेट जाइए। मैं आपकी कमर पर बाम लगाकर हल्की मालिश कर देता हूँ, ताकि आपका बचा हुआ दर्द भी ठीक हो जाए। रिया ने उसे मना करते हुए कहा, नहीं, रहने दो कार्तिक, मैं खुद कर लूंगी। कार्तिक ने कहा, आप खुद से बाम तो लगा लेंगी, लेकिन मालिश करना बड़ा मुश्किल होगा। मैं आपकी मदद कर देता हूँ, इससे आपको बाकी का दर्द भी ठीक हो जाएगा। यह कहकर कार्तिक कुर्सी से उठकर बेड पर रिया के पास आ गया और उसे लेटने के लिए कहा। भाभी जी बताइए, कहाँ लगाना है रिया? कार्तिक की हमदर्दी और फिक्र देखकर अब उसे मना नहीं कर पाई। हकीकत में दर्द का बहाना बंद आकर कार्तिक को परेशान करना चाहती थी। वह शर्माते हुए पेट के बल लेट गई और अपनी कमीज को कमर से थोड़ा ऊपर कर लिया और कहा, यहां पर लगाओ। कार्तिक ने थोड़ा सा बाम अपनी उंगलियों पर लिया और धीरे धीरे रिया की कमर पर मलने लगा। जैसे ही उसके हाथ रिया की पीठ पर पड़े, उसे एक सुकून का एहसास हुआ। कार्तिक ने धीरे धीरे मालिश करना शुरू कर दी और उसका हाथों का स्पर्श रिया को बहुत आरामदायक लगा। जब जब कार्तिक के हाथों की उंगलियां उस एक कमरबंद के पास आईं, रिया का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संयम में रखा और कार्तिक की मदद का आभार माना। कार्तिक ने पूछा, भाभी ज्यादा दर्द कहाँ हो रहा है? रिया उस समय थोड़ी असमंजस में थी। अनजाने में जवाब दे बैठी, थोड़ा सा नीचे है। कार्तिक ने फिर से थोड़ा और नीचे बाम लगाने की कोशिश की। भले ही वह मालिश सिर्फ औपचारिकता थी, लेकिन रिया को कार्तिक के हाथों का आस्पर्श बेहद सुकून दे रहा था। भाभी जी, अगर आप सलवार को थोड़ा नहीं कर दे तो बाम अच्छे से लग सकेगा, कार्तिक ने कहा। इस पर रिया थोड़ी ही चकिचाना। फिर भी उसने अपनी सलवार को थोड़ा सा नीचे सरका दिया। नाड़े के बंद होने के कारण सलवार पूरी तरह से नीचे नहीं हो सकी, लेकिन कुछ हद तक सरक गई। कार्तिक ने फिर कहा, भाभी जी, आपकी त्वचा कितनी साफ है, बहुत ही गोरी है। कार्तिक की इस बात पर रिया के गाल शर्म से लाल हो गए, लेकिन वह उल्टी लपेटी हुई थी, इसीलिए कार्तिक इसे देख नहीं सका। उसे यकीन था कि कार्तिक उसकी देखभाल में झुपटा हुआ था और उसकी बातों में कहीं ना कहीं इज्जत भी झलक रही थी। कार्तिक ने थोड़ी देर और मालिश की और जब रिया ने कहा कि अब ठीक है, तो वह चुपचाप उठकर ऊपर चला गया। रिया को आज एक अलग ही सुकून महसूस हो रहा था। सालों बाद किसी ने उसे इस तरह से ध्यान दिया था, जिसमें हमदर्द, दी और एक स्नेह छुपा था। कार्तिक के बारे में सोचते हुए कब नींद में खो गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब जागी तो उसने खुद को तरोताज़ा और शांत महसूस किया। नहाने के बाद दरिया ने बहुत सलीके से तैयार होकर ब्लैक रंग का सफ़ेद कढ़ाई वाला जोड़ा पहना और ऊंची ही एल के सफ़ेद सैंडल भी पहने। हल्का सा मेकअप करने के बाद वह किचन में नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता बनाते समय हर बार वह किचन के दरवाजे पर आकर सीढ़ियों की ओर देख रही थी। कार्तिक एक काम पर जाने का समय हो गया था। जैसे ही वह नाश्ता तैयार करके बाहर आई, कार्तिक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आज तो बहुत ही बेहतर लग रही है भाभी जी, लगता है कल की मालिश का असर हुआ, कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा। उसकी नजरें रिया के लिबास और फिर पेंसिल हिल वाले सैंडल पर थीं। रिया ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, असर तो हुआ, लेकिन तुझे कैसे पता? कार्तिक थोड़ा शर्माते हुए बोला, भाभी जी, आज आपने हमेशा की तरह हील के सैंडल जो पहने हैं, तो मुझे लगा कि कमर का दर्द अब ठीक है। रिया ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही पहचाना तूने। अब डाइनिंग टेबल पर बैठ, मैं नाश्ता लेकर आती हूँ। फिर दोनों साथ में नाश्ता करने लगे। इसी बीच कार्तिक ने रिया से पूछा, भाभी जी, आप कभी साड़ी नहीं पहनती क्या? रिया ने जवाब दिया, पहनती हूँ, लेकिन बहुत कम साल में। एक आध बार अगर कोई खास मौका हो तो क्यों? कार्तिक ने कहा, नहीं, बस इसलिए कि मैंने आपको कभी साड़ी में नहीं देखा। मेरा ख्याल है आप पर साड़ी बहुत ही खूब जमेगी। फिर कार्तिक जाते समय बोला, भाभी जी, रात का खाना मैं बाहर से ही ले आऊँगा, आप बनाना मत इस पर। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। तो कार्तिक ने फिर कहा, अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो बता दीजिए, मैं आते समय लेता आऊँगा। इस पर रिया ने कहा कि उसे किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और फिर कार्तिक के जाने के बाद वह छोटे मोटे कामों में लग गई। इसके बाद वह ऊपर जाकर